हाँ जी दोस्तों, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से आपके साथ आज मैं एक ये जो वीडियो बना रहा हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं फॉर स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। और अगर आपने आर्ट्स में अपनी +2 या ग्रेजुएशन की है तो कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ ही आपको ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहिए और किन सब्जेक्ट्स के साथ आपको ऑस्ट्रेलिया अप्लाई नहीं करना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पिछले तकरीबन 3-4 साल से अगर वीडियोस देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, अगर फॉलो कर रहे हैं, हमें कर रहे हैं, किसी को भी कर रहे हैं, एवरीबडी वाज प्रमोटिंग कनाडा और लोगों की फाइलें, रिश्तेदारों की, फ्रेंड्स की, फैमिली की कनाडा के लिए ही लगी हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो डॉक्यूमेंट्स या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या एकेडमिक्स जो हम लगाते हैं या जो वो एक्सेप्ट करते हैं वो थोड़े से डिफरेंट है एज कंपेयर टू कनाडा एंड यूके। सबसे पहले मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मैंने देखा है कनाडा के लिए बहुत बड़े बड़े एजेंट भी आपको बोलते हैं कि आपका 1 साल का 2 साल का गैप है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट लगा दो जस्टिफाई करने के लिए। कोई एक्सपीरियंस लगा देता है, कोई प्राइवेट डिप्लोमास बनवा के लगा देता है, कोई किसी तरह लगा देता है और कनाडा में फाइल भी लग जाती है और कई केसेस में वीज़े निकल भी आते हैं। बट ऐसा ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलता, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया में आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन लेवल पे ही होती है। हाँ, अगर आप कोई ऐसे ही कोई छोटे मोटे लेवल का प्राइवेट कॉलेज होगा जहाँ पे आप डिप्लोमा लेवल के लिए जाओगे, बैचलर्स के लिए डिप्लोमा लेवल के लिए जाओगे, हो सकता है वो इन चीज़ों को इग्नोर कर दे। बट मुझे नहीं लगता कि अब ऑस्ट्रेलिया में कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसी चीज़ों की गलती करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अनलाइक कनाडा हर एक इंस्टीट्यूशन को एक लेवल दिया हुआ है। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशन में बोलता हूँ कि ये लेवल 1 की यूनिवर्सिटी है, लेवल 1 का कॉलेज है, उसमें वो जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, वो इंस्टीट्यूशन है, वो एक अलग सुपीरियरिटी जो डॉक्यूमेंट्स की एग्जाम्पशन वो इंजॉय करती है। फिर नेक्स्ट मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन होती हैं ऑस्ट्रेलिया में, स्पेशली मैं अगर कॉलेजेस की बात करूं लेवल 2 में, तो लेवल 2 वाला जो कॉलेज है वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करके और वीज़ा फाइल लगवा के अपना लेवल और नीचे डिग्रेड नहीं करेगा। क्योंकि मेरे को आज कल से बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमने 17 में +2 करी थी जी, उसके बाद कुछ नहीं करा, ये डॉक्यूमेंट बना ले चल जाएगा। 19 में करी थी, उसके बाद कुछ नहीं करा, ये डॉक्यूमेंट बना ले चलेगा। नहीं चलेगा जी, बड़ा फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ। अगर आपका गैप है, अगर आपकी +2 2019 से पहले है, मैं कहता हूँ आप प्लीज़ ऑस्ट्रेलिया में फ़ाइल लगाना ही मत, अप्लाई ही मत करना। क्योंकि अगर कोई आपकी एप्लीकेशन पकड़ भी लेगा तो आपको 2 महीने बाद डिसअपॉइंटमेंट होने ही वाली है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, पहली बात जो मैं बार बार कहता हूँ, अप्लाई योर एप्लीकेशन फ्रॉम अ एरी मेंबर। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी हैं, बट दे आर नॉट एरी मेंबर एंड देन दैट मीन्स दे डू नॉट नो what are the current procedures and practices in study visa for Australia. They do not have the first hand information of what is happening in Australia. तो ये सारी चीज़ें आपको बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा। तो अगर आपके पास अनजस्टिफाइड गैप है, कृपा करके कोई भी फेक या जाली डॉक्यूमेंट कुछ भी मत बनाना। ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट नहीं करता। उनकी जो कंप्लायंस टीम है, स्पेशली एम्बेसी की, यूनिवर्सिटीज़ तो करती हैं, बट एम्बेसी की जो कंप्लायंस टीम है वो आपको कहीं ना कहीं पकड़ लेगी और आपके ऊपर बैन भी लग सकता है। तो डू नॉट जेपरडाइज योर प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल को जेपरडाइज मत करो, यानी कि उसको स्टेक पे मत रखो। कनाडा में ये चीज़ें चल जाती हैं, यूके में चल जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलती हैं, पहली बात। दूसरी बात, आर्ट्स अगर आपने की है, अगर आप +2 पास हो तो मेक श्योर आपकी आर्ट्स में इंग्लिश आपकी होगी। कोई भी बोर्ड है, इट इज़ इररिस्पेक्टिव टू द बोर्ड। उसके बाद हिस्ट्री चलेगी, पॉलिटिकल साइंस चलेगी, जियोग्राफी चलेगी, सोशल साइंस या सोशियोलॉजी चलेगी, आपकी इकोनॉमिक्स चलेगी, मैथमेटिक्स चलेगा। अगर इन 4-5 सब्जेक्ट के अलावा आपके सब्जेक्ट्स हैं तो प्लीज़ मत, मतलब ये 4 आपके इनमें से 4 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। अगर 3 भी हैं तो भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि कनाडा में क्या होता है, आपकी फिजिकल एजुकेशन, ड्राइंग, रिलीजन सर्विस,
जो आपका सब्जेक्ट है या आपके इलेक्टिव है, हिंदी इलेक्टिव है, पंजाबी इलेक्टिव है, यहाँ नहीं चलेगा, वहाँ चल जाता है। सेम गोज विद दी सिंपल बीए जो ग्रेजुएट हैं। अगर आपकी कॉरस्पॉन्डेंस है, ऑस्ट्रेलिया विल नॉट एक्सेप्ट इट, बट इन सम केसेस इट हैज़ एंड इट विल। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। 2 साल पहले मैंने एक स्पाउस वीज़ा लगवाया था ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए। द गर्ल आफ्टर डूइंग हर 10+2, अम्बाला से थी वो लड़की, +2 करने के बाद शी गॉट अ जॉब एज अ क्रू इन एयर इंडिया विच इज़ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और जॉब के साथ साथ उसने अपनी ग्रेजुएशन की थी BCom। इन दैट केस दे एक्सेप्टेड इट। स्पाउस केस था, दोनों गए, क्योंकि शी वॉज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन अ वेरी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, शी वॉज गेटिंग सैलरी इन हर अकाउंट, और साथ साथ उसने अपनी ग्रेजुएशन की। एंड देन शी वेंट टू ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी फॉर मास्टर ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के कोर्स में। तो उन केसेस में हो सकता है, बट अदरवाइज प्लीज डोंट डू इट। बहुत ही इस मामले में ऑस्ट्रेलिया स्ट्रिक्ट है, क्योंकि तो फिर आप अगर एक्सेप्ट हो गए हो यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूशन में, देयर आर चांसेस मोर देन 90% दैट यू विल गेट द वीज़ा। तो ऑस्ट्रेलिया, वो कनाडा वाला आपको उस चक्कर में नहीं डालते विशेष सर्कल में, कोई नहीं, इस पर आपको कट गया दोबारा फिर लगा लो, फिर लगा लो। ऑस्ट्रेलिया में दोबारा नहीं फाइल लगेगी, दोबारा कोई भी एजेंट आपकी फाइल नहीं लगा सकता। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप रिफ्यूज़ हो गए तो अगले 3-4 साल के लिए आप ऑस्ट्रेलिया में ऑन स्टूडेंट वीज़ा नहीं जा सकते, एक्सेप्ट इन वेरी एक्सेप्शनल एंड कंपेलिंग सर्कमस्टांस, जो कि बहुत कम होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। कहीं ना कहीं आपको काफ़ी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी हमारे इस चैनल पे, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप सपोर्टिंग अस, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल, एंड प्लीज़ शेयर दीज वीडियो सो दैट मैक्सिमम लोगों तक के पहुँच सके। थैंक यू।